भगवान शिव के प्रति पीएम मोदी की इसी साधना, उपासना, आराधना, उनकी शिव भक्ति को देखकर ही डॉक्टर जगदीश चंद्र ने अपने पिछले शो द जेसी शो में इन बातों का बाकायदा जिक्र करते हुए ये कहा कि पहले प्रचारक से प्रधानमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री से एक आध्यात्म, संस्कृति, धर्म गुरु के रूप में मोदी का एक नया रोल देशवासियों के सामने आ रहा है। मोदी के इसी नए अवतार से प्रेरित होकर अब भाजपा ने भी 2 दिन पहले एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री के इस नए रूप को स्वीकार करते हुए कहा है कि श्री राम लला विराजमान में भारतीय संस्कृति के संवाहक। इस सारी पृष्ठभूमि में आइए देखते हैं दिनांक 14 अक्टूबर को प्रसारित द जेसी शो के कुछ अंश। सर, अहम सवाल ये, उज्जैन में जो महाकाल लोक कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, इसका मैसेज क्या दिया है, क्या देने की कोशिश की गई है? इसका एक ही मैसेज है, वो है जिस तरह कहा जाता था कि एक प्रचारक से प्रधानमंत्री, अब ये कहा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री से धर्म गुरु, आध्यात्म गुरु। ये सबसे बड़ा मैसेज है इसका। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्कर्ष के साथ उसको छुए और इसके बाद अपने गौरव के साथ, अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ के देखते हैं और इन वाक्यों को जोड़ने से फिर स्पष्ट होता है सामने कि आज नरेंद्र मोदी का एजेंडा को या उनका दर्शन शास्त्र बदल गया है। देश की राजनीति को वो एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकाल का ये जो प्रयोग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, ये अद्भुत है, अलौकिक है, स्वर्ग का एक खंड है जिसे कहा जाता है। इसीलिए आज ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच नरेंद्र मोदी भारत के प्राचीन गौरव को लौटाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो भगवान शिव का कोई कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं? तो स्वाभाविक तौर पे ये प्रश्न आज देश के लोगों के मन में है। और मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा चेंज हो रहा है। राजनीति में आना, प्रधानमंत्री बनना एक संयोग था। उनका जो मन है वो शिव की आराधना में, मंदिरों की आराधना में, भगवान की आराधना में बसता है। और ये बात आज ही नहीं, काशी में जो उद्घाटन हुआ था कॉरिडोर का, उससे बात निकल के सामने आई है। इसीलिए एक हमारे मित्र हैं BBC ब्रांड संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने कहा कि मोदी आज जिस पॉजिटिव अप्रोच के साथ भारत के पुरातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितनी सही बात वो कह रहे हैं। और मेरा खुद का मानना है कि नरेंद्र मोदी की जो असली स्ट्रेंथ है वो अब महाकाल को देख के मालूम पड़ा है कि राजनीति तो एक रोल प्ले है उनके लिए। बाकी उनकी असली स्ट्रेंथ जो है ना, वो धर्म गुरु बनने में, आध्यात्म गुरु बनने में, देश के संस्कारों की रक्षा करने में, मंदिरों की रक्षा करने में, मंदिरों के पुनर्निर्माण करने में है। इसीलिए ये सब देश को सुहा रहा है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है देश में, बल्कि कहिए कि हर भारतवासी इन सब बातों से खुश है, इन सब बातों से प्रसन्न है। और आप देखिए उनका काम करने का तरीका, आस्था उनके चेहरे से झलकती है, पूजा उनके चेहरे से झलकती है। आप देखिए वहाँ बैठे हुए शिव की मूर्ति के सामने बिल्कुल ऐसे होकर के सीधे, देखिए मन से पता लगता है कि आदमी मन से शिव की उपासना कर रहा है बैठ के जो है। और जो माला जप रहे हैं वो कितना परफेक्शन है उसके अंदर। माला उसी ढंग से जप रहे हैं जैसे माला जपी जाती है, जैसे कि असली पुजारी शास्त्रीय माला जपते होंगे वैसी माला जपते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने परफेक्शन करके सीखा है इस काम को, नो, ये बॉर्न है उनकी, ये क्वालिटी उनके चरित्र के अंदर, क्योंकि उनका बेसिक जो मन है वो इन्हीं में भटकता है, इन्हीं शास्त्रों में रहता है, इन्हीं धर्म संस्कृतियों में रहता है। आप देखिए संस्कृत के श्लोक कितने धाराप्रवाह ढंग से बोल रहे हैं, कंठस्थ हो गए हैं उनको। तो राष्ट्र मुग्ध है, राष्ट्र चकित है कि क्या हो रहा है। तो मेरा ये निश्चित मानना है कि सबसे बड़ा मैसेज इस महाकाल कॉरिडोर का ये है कि नरेंद्र मोदी अपने पॉलिटिकल रोल के साथ साथ एक धर्म गुरु, एक आध्यात्म गुरु के रूप में तेजी से उभर के भारत के मानस पटल पर आ रहे हैं। एक साधारण भक्त की तरह प्रधानमंत्री जब नीलकंठ बाबा केदार के दरबार पहुंचे तो पूरा देश मोदी का ये नया अवतार देख शिव भक्ति में झूम उठा। आइए अब सुनते हैं कंसल्टिंग एडिटर शशिकांत शर्मा, जो खुद शिमला में रहते हैं और पूरी पर्वत श्रृंखला में मोदी की लोकप्रियता के एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चंबा जिले के चुरा और भरमौर में बनने वाली चोला और डोरी की पोशाक को पहनकर केदारनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की है, उसके बाद इस पारंपरिक पोशाक की भी धूम पूरी दुनिया में आज सुनाई देने लगी है। स्थानीय लोग बहुत खुश हैं कि उनके इस पोशाक को प्रधानमंत्री द्वारा पहनकर पूजा किए जाने के बाद पूरी दुनिया में आज एक नई पहचान मिली है।
कुल मिलाकर आज करोड़ों श्रद्धालुओं में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से भगवान शिव की उस वेशभूषा में देखने की उत्सुकता और इंतजार है जो उन्होंने 21 अक्टूबर को केदारनाथ यात्रा में पहनी थी। क्योंकि शास्त्रों में और हिमाचल की लोक कथाओं में ये माना जाता है कि भगवान शिव ने ये वेशभूषा उस समय धारण की थी जब वो मां पार्वती से विवाह करने गए थे। सचमुच मोदी जब भी कोई नया काम करते हैं तो वो पूरे देश में कौतूहल और उत्सुकता का विषय बन जाता है और इस सारे प्रकरण में भी ठीक वैसा ही हुआ। शशिकांत शर्मा, भारत 24, शिमला।